एक लड़का था, उसका नाम था आनंद भैया। उसको संत मिल गए, ये प्रयोग कराए। उस लड़के ने इतना तत्परता से प्रयोग किया कि ये जो केंद्र 2% 4% विकसित होते हैं, तब भी आदमी के जीवन में बढ़िया चमक आती है। 10-20% विकसित होते हैं तो देवी शक्तियाँ काम करने लगती हैं, लेकिन 100% विकसित हुए तो ओहो गजब का सामर्थ आने लगता है। उस आनंद भैया ने साधु से दीक्षा ले ली और वो बन गए संत, और नाम पड़ा आनंद भारती। ध्यान से सुनना, आनंद भारती साधु बने, लेकिन प्रभाव जो था सभी साधुओं ने उनको अपना मुखिया मान लिया, पूरी जमात के आज्ञावान हो गए। ये प्रयोग करने से उनमें विचार शक्ति, योग शक्ति विकसित हो गई। एक बार की बात है, 1857 की घटित घटना है। वो आनंद भारती युवक, बड़े बड़े साधु, लंबी चौड़ी दाढ़ी और जटाओं वालों का मुखिया, प्रेसिडेंट, यात्रा करते करते कलकत्ता के काली घाट पहुंच गए और वहाँ शाम हो गई। शिव जी की आरती हो रही थी। हर हर महादेव बम बोले, गिरा दे सोने चांदी के गोले, अलख निरंजन शंकर, कांटा लगे शंकर। हर हर महादेव शंकर, कांटा लगे न कंकर, बम बम बोले, गिरा दे सोने चांदी के गोले, अलख निरंजन शंभो। गिरनारे भरत सारी, खबर ले हमारी। वे एक साथ पूरी मंडली के साधु गर्जना करें और पास में अंग्रेज अफसरों की छावनी आ गई। अंग्रेज वैसे ही हिंदुओं को छोटा मानते थे और वो संध्या के समय अपने शबाब कबाब की महफिल करते थे, और फिर मिलिट्री का दिमाग और अंग्रेज़, उनको गुस्सा आया। फौज को लेकर कर्नल आया। बाबा लोग, ये क्या तुम तूफान मचाता है, ये शोरगुल कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे एक्सेंट। ये ब्रिटिश हुकूमत है, तुम्हें शोर करना बंद, यहाँ से गेट आउट हो जाओ, हमारा ऑर्डर है। साधु देखते रह गए कि सरकारी अफसर इतना ऑर्डर कर रहा है। क्या शिवजी के मंदिर में इतने में आनंद भारती है, कमर पे कोपिन कसी हुई, शरीर सुडौल, मंदिर से निकले जोगी। सबको हिम्मत आ गई। वो कर्नल बोलता है, तुम्हारा बॉस किधर है? बोले, वो हमारे मुखिया जी, गुरु जी। ऐ बाबा, क्या शोरगुल करता है? नॉनसेंस, गो बैक। ये क्या तुम लोग शोर शराबा करता है, पीस नहीं रहने देता है? क्या तुम्हारा घाट, स्टोन, तुम्हारा शंकर, उठाओ तुम्हारा ये मैट, आसन उठाओ। कलकत्ता का काली घाट तुम्हारे बाप का है, जाओ। इतने में कोपिनधारी, सुडौल शरीर, मजबूत, रोज ध्यान करके जो अपनी पीनियल ग्रंथि, अपने शिव नेत्र को 100% विकसित करने में सफल हुए, देखा कि वो गोरा हमारे साधुओं को शिवजी के जयघोष करने में रोक रहा है। साधु उतर पड़े अपनी साधुताई पे। अब आनंद भारती ने तो सारे केंद्र विकसित कर चुके। देखा कि लातों के भूत बातों से नहीं माने थे। कर्नल कई फौजियों को ले आया और हमको धमकाता है। एक निगाह डाली, हम चले जाएं यहाँ से, हमको रोकता है। ए मूर्ख, क्यों दादागिरी करता है, क्यों बकता है? हिंदुस्तान में भगवान शंकर की जय नहीं होगी तो तुम्हारे क्या गोरों के बच्चों की जय करेंगे? उसने भी अपना अहंकार दिखाया गोरे ने सिपाहियों को लेकर। हम तुमको अभी दिखाता है
अरेस्ट कर देगा सब साधुओं को। साधु आ गए अपने शिवनेत्र की कमाई में। तू और हमको जेल में डालेगा? वहीं खड़ा रहे मूर्ख, पागल कहीं का, चला जा। कर्नल अंग्रेजों का शासन और फौजी बंदूक उधारियों को भी साथ मिलाया। उसमें एक डाक चढ़ा दी, हथियार होते हुए भी निहत्थे, सत्ता होते हुए भी सत्ता रहे, ताकत होते हुए भी बिना ताकत के। चला गया गोरा। चला तो गया लेकिन अहंकार को चोट लगी। उसने अपनी वाइन खोली, पैक पर पैक पीता रहा। बदला लेने को सोचने लग गया। फिर आया, अरे मूर्ख, बदला लेना है? चुप। अब वो गूंगा हो गया। फौज लेकर वापस जाऊं? गूंगा हो जाऊंगा तो क्या होगा? चरणों पे गिर पड़ा, माफी मांगी। जाओ, हमने माफ कर दिया। दूसरी बार किसी साधुओं को टोकना नहीं बच्चा। जाओ। बोलो हर हर महादेव, बोलो बम बम बोले, बोलो। वो बोलने लगा, बम बम बोले, हर हर महादेव, शंकर महाराज, गुरु महाराज, थैंक यू, जय। और पूरी छावनी का कर्नल, सारे सिपाही दंग रह गए। गजब शक्ति है भारत के योग में, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अंग्रेज़ों ने ले ली थी और पहला गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने जब सुना और देखा कि ये हमारा कर्नल और पूरी बटालियन और एक महाराज के हुक्म से सारे हथियार होते हुए निहत्थे, अगर ऐसे रहा तो हिंदुस्तानियों पर हम हुकूमत कैसे करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। उसने साजिश रची, पूरी फौज बुलाई और वो जाकर दूसरे दिन धमक गया, है साधु लोग। जो भी उसे गाली गलौज करनी थी अंग्रेजी में, वो उसने बक दी। तुम्हारा मैन बॉस कहाँ है? हमारे कर्नल को हिप्नोटाइज किया, क्या कर दिया? फिर कर्नल, आई एम द फर्स्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, तुम्हारा बॉस को अरेस्ट करेगा और अभी यहाँ सबके सामने जिंदा जलाएगा। साधु लोग देखा कि हद हो गई। इतने में तो लकड़ी का ट्रक भी आ गया और सारे क्रूरता से बड़े हुए पुलिस के जवान और अफसर और मिलिट्री के जितने भी थे मंदिर को घेर लिया, चारों तरफ से फील्डिंग लगा दी। इतने में से वो अपनी कुटिया से साधु आए, लेकिन अब देखा कि मामला बड़ा गंभीर हो रहा है। तो जैसे त्रिनेत्रधारी शिव जी थोड़ा तीसरा नेत्र कड़क किया तो काम दहन हो गया, काम जल मरा। ऐसे ही पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग की आवाज़ सुनकर महाराज कड़क नज़र डाल दी। बोले, अरेस्ट करेगा और तुमको इधर जिंदा जलाएगा। बोलो मूर्ख, क्या तू अरेस्ट करेगा? तेरी आग और लकड़ियों की ऐसी तैसी। रखवा दे लकड़ियाँ। लकड़ियाँ बिछ गईं और साधु लकड़ियों के ऊपर जा बैठे। गवर्नर ने ऑर्डर दिया, इसके ऊपर भी रखो। पद्मासन लगाया, धारणा शक्ति को तीव्र किया। जो अग्नि तत्व है वो मेरे में भी है और अग्नि तत्व मैं ही हूँ। अग्नि अग्नि को नहीं जलाती। अपना योग का सामर्थ्य, उसका आवाहन चिंतन किया। चारों तरफ पेट्रोल डाला, केरोसिन डाला, टीन टीन भर के डाली और चारों तरफ आग लगाई। भभक 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 एकदम आग लग गई। कलकत्ता के बहुत सारे लोग देखने को आ गए, लेकिन जो साधु थे वो जानते थे कि हमारे आनंद भारती आनंद पूर्वक इस आग में से बाहर आएंगे। बाकी के लोग घबरा रहे थे। जितनी भी लकड़ियाँ थीं डालो और 90 मन लकड़ियाँ सारी की सारी डलवा दी उसने। लकड़ी ख़त्म हो गई, अग्नि कम होने लगी।
अंग्रेज ने देखा कि अब तो राख बचा होगा, राख। आनंद भारती, डस्ट भारती वेल बिहाइंड। गवर्नर अहंकार की हंसी हंस रहा है, ज्वालाएं कम हो गई। देखा तो चमचम चमकते पद्मासन पर मुस्कुराते हुए आनंद भारती दिखाई दिए। साधु बोलते हैं, जय जय शंभो शंकर, काटा लगे न कंकर, अलख निरंजन। योग सामर्थ्य की जय हो, आनंद भारती की जय हो, हर हर महादेव, बम बोले। अब काटो तो खून ना निकले, पैरों तले जमीन निकल गई। वॉरेन हेस्टिंग आंखें मचलता रह गया, अपने असिस्टेंट की ओर देखता है, सारे ऑफिसरों की ओर देखता है। वो कहता है, व्हाट आई सी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उन्होंने समझाया कि तुम अपना दिमाग मत खराब करना, इट्स पॉसिबल, यू कैन सी। 90 मन लकड़ियां जल गई और बाबा को कुछ नहीं हुआ। साथियों ने कहा, एक्सक्यूज मी कर लो, सॉरी कर लो, जान छूटेगी, नहीं तो तबाह हो जाएंगे। साधु ने अपना पूरा योग का सामर्थ्य विकसित किया है, सारे केंद्र विकसित किए और 100% विकसित किए। 5 भूतों पर इनका कंट्रोल है। किसी दूसरे साधु ने समझाया था, वो अफसर उनको समझाता है। अब क्या है, पहला गवर्नर और फिर ऐसी हार मान लो, माफी मान लो, पैर पकड़ो? नो, देन व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन यू डू? नो। ओह माय गॉड, इम्पॉसिबल। साथियों ने देखा कि ये पागल हो जाएगा, सिर पकड़ रहा है, देख रहा है। आनंद भारती आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। खड़े हो गए। हे मूर्ख, हम तुझे माफ करते, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। योगियों का योग दूसरों के आंसू पोंछने के लिए है, दूसरों के कष्ट मिटाने के लिए, लेकिन तुमने इतना सताया, इसलिए तुमको भारत का महान योग दिखाने का थोड़ा हमने ठान लिया था। जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं। उसने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। एक्सक्यूज मी प्रेस्ट, एक्सक्यूज मी प्रेस्ट। बोले, गवर्नर के बच्चे, तेरे को तो माफ कर दिया, लेकिन 90 मन लकड़ियां जलाई। आज से ठीक 90 साल के बाद तुम्हारा वो निशान भारत में नहीं रहेगा। भारत अपने पैरों पे खड़ा रहेगा, भारत का निजी राज्य होगा। 1857 है, 1947 को मेरा भारत आज़ाद हो जाना। इतिहास गवाह है। कलकत्ता के काली घाट पर आनंद भारती ने कहा, मेरे भारत, 90 मन लकड़ियां जलाई, 90 मन के 90 साल के बाद इनका राज्य उखड़ जाएगा और मेरा भारत आज़ाद हो जाएगा। 1857 की घटना है और 1947 में भारत आज़ाद हुआ, सबको पता है ना। बाद में अपने सैकड़ों बड़े बड़े तपस्वी जति योगी साधुओं के आज्ञावान आनंद भारती के लोगों ने आरती की, बड़ा सर्कस निकाला, लेकिन आनंद भारती के दिल में कोई अहंकार नहीं। कर्ण करावरहार स्वामी, ईश्वर ने चाहा तो हो गया। चलो, यात्रा करते करते गुजरात पहुँचे और गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ गिरनार, जहाँ सिद्ध लोग भी रहते हैं, योग का गढ़ माना जाता है, वहाँ गए और कुछ दिन वहाँ रहे। समय बीता, दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। गिरनार की तलेटी में आनंद भारती ने जीते जी समाधि लेना चाहा। 90 मन लकड़ जलाए, वो आग न जला सकी, लेकिन पंच भौतिक शरीर है, मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। ऐसे शरीर तो कई मिले और कई छूटे, मुझे मौत तो नहीं मार सकती। मौत मारेगी तो शरीर को मारेगी। मैं अमर आत्मा हूँ,
गुरु का ज्ञान मेरे साथ है। ओम ओम ओम। साधु संत इकट्ठे हुए, 90 मन लक्कड़ में रखे हुए इस महापुरुष को नहीं जला पाए। आनंद भारती का उपनाम पड़ गया लक्कड़ भारती। आज भी वहाँ गिरनार की तलेटी में आनंद भारती उर्फ लक्कड़ भारती महाराज के समाधि इस घटना की गवाही दे रही है कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर ईश्वर की खूब शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर ईश्वर का अथाह सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की अथाह योग्यता छुपी हुई है। तुम केवल पेट पालू 2 पैर के जानवरों की तरह इस भारत में अवतरित नहीं हुए हो। सुख को स्वप्ना, दुख को बुलबुला और भगवान को अपना मानकर यात्रा करो। तुम्हारा तो मंगल होगा, लेकिन तुम्हारे निगाह जिस पे पड़ेगी उनके भी सद्विचार उधरेंगे। तुम्हारे में ऐसी योग्यता है, किसी ऋषि पद्धति को जानने वाले गुरु की शरण जाओ, तुम्हारे अंदर के केंद्र विकसित होंगे। महाराज आपको क्या बताएं, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं कि दिल गदगद हो जाता है। कृष्णनगर के राजा संतान नहीं होती थी, तब किया, कुछ व्रत किया, संतान हुई, लेकिन वो संतान 17 वर्ष की हुई तो माँ छोड़ गई युवराज को। माँ धर्मात्मा थी, पति परायणा थी, संत परायणा, शास्त्र परायणा थी। अब राजा को दूसरी शादी की वासना हुई। दूसरी शादी की 13 साल की एकदम सुडौल युवती से। 2-4 साल बीते न बीते, क्या गजब हुआ। वो जो नई रानी आई थी उसका नाम था मुंजयंती, और उसकी माँ का नाम था, जो असली माँ थी, उसका नाम था मंदाकिनी। मंदाकिनी तो सगी माँ थी। अब मुंजयंती भले उम्र में छोटी है, लेकिन माँ है, पिता की पत्नी है। कृष्णाकार राजकुमार शशांगर वन में शिकार खेलने गया। राजकुमार अपने साथियों के साथ खेल रहा था। नई माँ जवान थी और राजकुमार से उम्र थोड़ी छोटी थी। राजकुमार पर मोहित हो गई और राजकुमार को अपने कमरे में बुलाया दासी के द्वारा, और न करने जैसी कुछ हरकतें करने लगी। लेकिन खानदानी माँ की औलाद था कृष्णागार। बोले, माँ, बड़ी माँ, शरीर से जन्म दिया लेकिन छोटी माँ, तुम तो मेरे को अच्छे संस्कार दो, तुम ये जो कर रही हो ये मेरे को डर लगता है। बोले, नहीं नहीं, तुम्हारे बाप तो बूढ़े, तो तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र अपनी जोड़ी है, ऐसा वैसा। बोले, माँ, ये मेरे कान फट जाए, ये मैं सुनने को राजी नहीं हूँ। ऐसा करके वो भाग गया। मुंजयंती को बड़ा डर लगा कि शशांकर राजा मेरा सिर काट देंगे, चमड़ी उधरवा देंगे, या फिर तो बस क्या फांसी देंगे। इससे तो स्वयं ही जल के मर जाऊं। मिट्टी विट्टी तेल डाल के जल मलने की तैयारी। अब दासियों को पता चल गया। इसमें एक चंडी भी थी, एकदम दुष्ट। उसने बोला, हाँ रानी साहिबा, इतना राजपाट वैभव और फिर तुम आत्महत्या करो और प्रेत होके भटका। ये तो महाकायर भी नहीं करते, हिंजड़े भी नहीं करते। हिंजड़े भी आजकल तो भाई चुनाव लड़कर कुर्सी जीत लेते, और तुम राजपाट छोड़कर मरने की तैयारी। बोले, राजकुमार बोल देंगे, वो तो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, उनके पेट में पाप रहेगा नहीं, राजकुमार बोल देंगे। बोले, राजकुमार जिंदे होंगे तब बोलेंगे, राजकुमार को रवाना कर दो। बोले, कैसे? बोले, स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानते कुतः मनुष्याः। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता नहीं जानता तो मनुष्य क्या। आप ज़रा ब्लाउज फाड़ दीजिए और बाल उल्टे सीधे कर दीजिए और श्रृंगार उल्टा सीधा कर दीजिए, रोने लग जाइए, राजा साहब आए और हम कह देंगे, मैं इशारा कर दूं, समझ लेना क्या आ रहे। राजा आए तो उन्होंने अपना नाटक किया। बोले, क्या है क्या है? बोले, रानी ने स्त्री चरित्र करके बता दिया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा युवराज ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर दी। मैंने कई बार उनके हाथ हटाए, लेकिन उनके हाथ ताकतवर थे, लेकिन मैं
अबला थी, मेरे दुर्बल हाथ थे, उनको धक्का मारा, लेकिन उनके बस मैं क्या करती। लेकिन कैसे भी मैंने अपने को बचाया। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब मैं बस मर जाऊँगी, मैं तो मरूँगी। देखो मैं तो आत्महत्या कर रही थी देखो, लेकिन आप तो क्या है कि मरूँगी। नहीं नहीं, तू क्या को मरेगी? बुलाओ मंत्री को, राजा के जो मुख्यमंत्री होते हैं बुलाओ। तुम्हें आदेश दिया जाता है कि जल्लादों को फरमान कर दो कि कृष्णगार को शमशान में ले जाएं और उसके हाथ पैर काट के मेरे सामने नहीं लाना, लायक नहीं रहा। जल्लाद ले गए। धर्मात्मा की रक्षा भगवान कैसे करते हैं देख लो। राजा अंधे घोड़े पर रवाना हुआ है, लेकिन अंतर्यामी तो भाई कैसे रक्षा करता है। जल्लादों के हाथ कांपने लग गए। अगर हुक्म नहीं पालते हैं तो नौकरी छूट जाएगी, और अगर हुक्म पालते हैं तो अनर्थ होता है, क्या करें। एक मुख्य जल्लाद ने हिम्मत करी, राजा के पास आए, बोला कि हो जाएगा, आप युवराज से थोड़ी बातचीत कर लीजिए। बोला बातचीत तो कर लो, एक ही बेटा है, ज़रा पूछ तो लो। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए, मेरी अवज्ञा करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जाओ उस दुष्ट के हाथ पैर काट के फेंक दो। अब तो जल्लाद भी डरे, मुखिया भी डरे। कांपते कांपते शमशान की जगह पर, अब करना तो नहीं है, फिर चौराहे पे आ गए। राजा ने भी कहा भले ही सब देखें, अपनी माँ के साथ बुरी नियत करने वाले के हाथ, अपनी माँ के कमरे में आने वाले पैर कैसे कटते हैं। मेरी राजधानी जान जाएगी, पूरा देश जानेगा। जो आ गया, कोई समझौता नहीं होगा दोबारा। गए, चौखट पर बिठाया धर्मात्मा युवराज। माँ ने बाप ने मनोतियाँ मांग कर कृपा से पाया है, और उसको हम अब क्या करें। युवराज, आपके सम्मान में हम सोने की चौखट पर आपको बिठा सकते, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। धाड़ धाड़ धाड़, दो हाथ दो पैर कट गए। इतने में गोरखनाथ और मच्छंदरनाथ वहाँ पहुँच गए। गोरखनाथ ने ध्यान लगा कर देखा, मच्छंदरनाथ ने भी। गोरखनाथ ने कहा गुरुजी, हद हो गई, ये घटना है 1000 साल पुरानी। राजा इतना कान का कच्चा हो गया और रानी इतनी कुटिल हो गई कि इस धर्मात्मा युवराज की ये हालत। इसको अपने साथ ले लें, इस बच्चे को, और इसको मंत्र दीक्षा देंगे। सारा जगत भगवान के अधीन और भगवान मंत्र के अधीन। देव अधीन जगत सर्वम, मंत्र अधीन देवता। और हर मंत्र का अपना अपना देवता होता है, अपना अपना एक किंग होता है, अपना अपना एक छंद होती है। जैसे गायत्री मंत्र की छंद है गायत्री है, देवता सूर्य है। ओम नमः शिवाय मंत्र के देवता शिव जी हैं। ओमकार मंत्र के छंद गायत्री है, क्योंकि भगवत संबंधी जो भी मंत्र हैं उनके लगभग गायत्री छंद होती है। ओमकार मंत्र की गायत्री छंद है। परमात्मा इसके ऋषि हैं। ओमकार के जप का प्रभाव परमात्मा ऋषि होकर जानते हैं, और इसके देवता हैं अंतर्यामी परमात्मा खुद। वो ऋषि लोग जानते हैं, ऊंचे महापुरुष जानते हैं कि कौन सा मंत्र क्या काम करेगा और किस व्यक्ति को कौन से मंत्र से फ़ायदा होगा। ये महापुरुष खूब जानते हैं। बच्चे को लेकर चले गए बद्रीनाथ, और वहाँ सुरक्षित गुफा में बच्चे को मंत्र दीक्षा दे दी। जिसके हाथ कटे हैं पैर कटे हैं उसको औषधि और वनस्पतियाँ लगी, उसको मंत्र दे दिया, और मंत्र शक्ति से चामुंडा देवी को बुलाया मच्छंदरनाथ ने। हम जा रहे हैं 12 साल की यात्रा पे, और ये हमारा शिष्य है, ऐसे बैठा रहेगा। क्या तुम मेरी आज्ञा पाल सकती हो? जब तक हम ना लौटें इसे भूख और प्यास न सताए, ऐसे फल इसके पास रख दिया करना। चामुंडा ने कहा, आप जैसे यति योगियों के बात को मैं कैसे टालूंगी। चामुंडा माता ने बालक को फल देने का वचन दे दिया, मंत्र दिया, और गुफा की शिला बताई। और शिला की ऐसी पोजीशन थी कि अब गिरी। बेटा, ऊंची नज़र रखने से मंत्र साधना जल्दी फलित होती है, और तू ये शिला को देखता रहना। अगर शिला को नहीं देखा तो शिला गिरेगी, उसी समय तू चटनी बन जाएगा। भय भी न होए न प्रीति। हाथ और पैर कटे हैं और फिर अपराध किया लापरवाही का, तो ये प्रमाद मौत है, मौत। लापरवाही मौत।
करते रहना और चामुंडा देवी फल छोड़ के जाएंगी और अपना खाते रहना। कथा कहती है कि मंत्र जपते 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 समर्थ गुरु का दिया हुआ मंत्र और दुखों से गुजरे हुए धर्मात्मा को ऐसे लगते मंत्र में प्रार्थना और मंत्र और भगवत मंत्र प्रार्थना सहित लगते लगते लग गए। क्या महाराज जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि अधिकम जपम अधिकम फलम के सिद्धांत से जैसे जैसे जपते गए त्यों त्यों रक्त के कण मन बुद्धि पवित्र होती गई और वातावरण में दिव्यता आती गई। 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीते, फल तो आए और फल की किसको पड़ी है। अब तो बस बिना फल के ही अंतरात्मा फल का रस दे रहा। 12 साल बीत गए, हाथ पैर फूट निकले और पूरे युवराज हो गए। गुरु चेला ने देखा कि हाश, चौराहे से चौखट पर हाथ पैर कटे थे इस कृष्णाकार का, अब इसका नाम गुरुजी बदल दीजिए। नाम रखा गया जोगी चौरंगी नाथ। अब चलिए राजा शशांकगढ़ के राज्य में 2 जोगियों के साथ एक चेला चौरंगी नाथ अपने राजा के बगीचे में पहुंच गया। गोरखनाथ ने कहा, अब तो योग शक्ति का चमत्कार दिखाओ ये स्त्री भगत को, कच्चे कान वाले को। हाथ पैर कटने चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। इसको पता चले कि केवल राज्य की आज्ञा तो बस दूसरों के भरोसे चलती है, जोगी की आज्ञा कहाँ कहाँ नहीं चलती। इसको कान खोल दो इसके कान। वाह मंत्र का अभिमंत्रित करके भभूत फेंक दी और एक वायु का वमंडल घूमे और कहते हैं साइक्लोन आ गया। पेड़ निकले, घूमे लोग वाग ऊपर नीचे धड़ाम धूम। चौरंगी नाथ, मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ के सिवाय हाय पूरा धमाधम उछल कूद। अब मैं कहाँ बचूं? आप बस समझ जाओ असम। धड़ाक धूम कोई छत खुल गई, कोई पेड़ उखड़ गया, सारे धम धड़ाक उड़ते जा रहे हैं साइक्लोन में। जैसे आंधी में पॉलिथीन की थैली नहीं उड़ती हवा में, वैसे ही इंसान उड़ रहे हैं। लोग वाग उड़ गए, सारे लोग ताज्जुब करते रह गए। सब जगह तबाही। गांव वाले गए राजा के पास, राजा साहब कोई जोगी लोग आए हैं, ये क्या उनके जोग का गल है? तुम्हारा स्वर्गागार, तुम्हारा महल राज्य तो तिनका हो गया। राजा कहाँ हो आप? माली उड़ रहे हैं, दास उड़ रहे हैं सारे एकदम। आप आइए ज़रा देखिए। जाओ, सैनिक को कहने से काम नहीं चलेगा। पूरी सेना सजाई चारों ओर से, सारे विभाग से लोगों को लेकर राजा हाथी पर, और उन जोगियों को ज़रा दिखा दें कि हमारे राज्य में आकर उथल पाथल करने का क्या इंजाम होता है। पूरे बगीचे में पहुँचे उससे पहले घेरावा डालते गए, डालते जैसे राजा अपनी सेना के साथ वफादार लड़ाकों के साथ नज़दीक आता गया। गोरखनाथ ने कहा, वो आ रहा है। बोले, गुरुजी जो आज्ञा। बोले, मंत्र पढ़ के भभूत फेंको। वह जो मंत्र था जोगिया का, भभूत फेंकी और भाई राजा और उनकी सेना धक एकदम ऊपर नीचे कूदने लग गए भाई, ऐसे ट्रैम्पोलाइन में ऊपर नीचे तूफान की तरह, बस ऊपर नीचे। ले अभी भी शरणागति की बात नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता है, देखता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चौरंगी नाथ, परवश और वायव्य मंत्र का अनुसंधान करके भभूत फेंको। चौरंगी नाथ वो भभूत फेंकी और वो हवा जहाँ भभूत को ले गई, वो सारी सेना की सेना पर्वत पे पहुंच गई और पर्वत सहित सेना धम धड़ाक। आज का तुम्हारा जो भी साइंटिस्ट हैं इस बात को मानने में 10 बार सोचेंगे, लेकिन ये घटनाएं भी उस ज़माने की योगियों के पास होती थी। इतना हमारे आत्मा परमात्मा के अंदर योग सामर्थ्य छुपा है।
लेकिन तपस्या भी ऐसी थी, 12-12 वर्ष लगातार जप करना। अभी तो हम आपसे पूछना चाहते हैं इस कथा के बाद, माँ मरे तो एक फल, माँ मरे एक फल, पिता मरे फल 4, भाई मरे तो हानि होए, भावना मरी तो हानि होए, और श्रद्धा मरी तो नुकसान होए, कहत कबीर विचार। बुद्धि को कसरत मिलती है और तपस्या भी होती है। राजा ने देखा कि क्या रे क्या महाराज, हम आपकी शरण है महाराज योगेश्वर। मन में थोड़ा भाव आया। गोरखनाथ ने कहा, जाओ बेटा, अपने पिता के चरण छुओ, भारतीय संस्कृति है। पिता ने भले कैसी भी गलती करी, लेकिन तुम पुत्र हो, भले कुछ भी हो गया। चरण छुए योगीराज। मैं आपको नहीं पहचाना। गोरखनाथ ने कहा, ये योगीराज नहीं है। उस उल्टा उस औरत के चक्कर में आकर जिस बेटे के हाथ पैर तूने कटवाए थे, वही आपका बेटा चौरंगीनाथ जोगी है, जिसके आगे तुम माथा टेक रहे हो। आपका पैर छूने के काबिल है, आप इसको मट्ठा ना चेको, आपका बेटा है। राजा को सारी कहानी यथावत, जो भी सच्ची कहानी थी, सुना दी गई। तुम उस कुल्टा का त्याग कर दो। राजा ने कुल्टा को गांव से बाहर निकाल दिया। दूसरी शादी की, तेजस्वी संतान होगा और राज्य देकर अंत में भगवान के रास्ते जाओ। बाकी संसार में किसी के कहने में आकर कभी अधर्म ना होना चाहिए। इसलिए ये कथा जो सुनेंगे सुनाएंगे उनको भी खूब खूब पुण्य और आनंद के साथ साथ भगवत प्राप्ति के, भगवत सत्ता के महिमा का पता चल जाएगा। अब आप उस उत्तर बताओ उस कबीर जी की साखी का जो इससे पहले बोली थी, या फिर बोलो दूसरा भी पाठ दे दूं और इस साखी का अर्थ बताओ। माता मरे एक फल, पिता मरे फल 4, भाई मरे तो हानि होए, कहे कबीर विचार। माता माना ममता मरे तो एक फल, पिता माने अहंकार मरे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल, भाई मरे अर्थात भावना और श्रद्धा मरी तो हानि हुए। ठीक है ना। ये इसका उत्तर है। महाराष्ट्र का 15 साल का एक लड़के का नाम था हरिभाऊ। वो तेलंग साधु के सत्संग में गया। फिर उसने माँ बाप को कहा कि हम बाहर का पढ़ कर नौकर बनेंगे या फिर दुकान करेंगे, आखिर शादी करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, जैसे पिताजी दादाजी मर गए वैसे हम मर जाएंगे, मेरे को तो साधु बनने की आज्ञा दे दो। बोले, बेटा तेरा बाप मारेगा। बोले, आई तू इस पिताजी को संभाल, रोज जप करे, ध्यान करे, स्कूल में जाए। लेकिन आखिर माँ बाप ने देखा कि लड़का सचमुच में भगवान के रास्ते जा रहा है। हरिभाऊ को कहा कि तुमची मर्जी जाए। तो गुरु के पास जाता है तो जा। गुरु तेलंग स्वामी के पास है। गुरु ने देखा कि लड़के को जो बोलते हैं वो आज्ञा पालता है। जप करने को बोला है तो करता है, ध्यान करने को बोला है तो करता है। तो जैसा शिष्य आज्ञाकारी होता है ऐसा गुरु आगे का सिखा देते हैं। तो गुरु ने उसको प्राणायाम सिखाया। तो अनुलोम विलोम, अभ्यंतर कुंभक, बाहिर कुंभक, इस प्राणायाम की विधि से साधक के 5 शरीर की शुद्धि और तालबद्धता होती है। फिर केवली कुंभक से साधक के चरणों में सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो सिद्धियाँ आ जाती हैं तो इतना वो महान आत्मा हो जाता है कि उसकी तो इच्छा पूरी होती है, लेकिन उस साधक के आगे कोई मनोती माने तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसी शक्तियाँ की कुंजी गुरु ने उसको दे दी, केवली कुंभक सिखा दिया। और ब्रह्मचर्य सब साधनों का मूल है। संयम, धातु क्षय ना हो, ये बात समझा दी। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ऐसा जप कर फिर रात को सो जाने का। महावीर देखो लंका को जला दिया, लंका को ठिकाने ला दिया। ऐसा शक्ति आई तो ब्रह्मचर्य से भीष्म पितामह ने कैसे महान हो गए। तो आत्मा परमात्मा तक की यात्रा में ब्रह्मचर्य तो सर्वोपरि साधन है। कितना भी पूजा करे, कितना भी किताब पढ़े, कितना भी शास्त्र पढ़े, उपदेश ठोके, आत्म साक्षात्कार के लिए और सर्वांगी विकास के लिए और हमेशा के लिए ऊंचाई पाने के लिए
अगर कोई चाहे तो ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, और ब्रह्मचारी के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। गृहस्थी 12 साल करे और ब्रह्मचारी 12 घंटे करे तो ब्रह्मचारी आगे निकल जाएगा। फिर चाहे घर में रहे चाहे गुरु के द्वार रहे, लेकिन धातुशय से बचना चाहिए। इस बात को उसने गुरुजी के मुंह से सुन लिया। गुरुजी ने ब्रह्मचर्य की महिमा सुना दी और हरि भाव ने गांठ बांध ली। तो ब्रह्मचर्य का पालन करे और बहिर्कुंभक करे, जप करे, इससे 5 शरीर तेजस्वी होते। ऐसे करते करते सन 1830 की घटना है। एक सिद्ध पुरुष हो गए, हरिभाव में से हरिदास महाराज उनका नाम पड़ गया। और 1830 में प्रयागराज उसमें कुंभ का मेला लगा था। तो वहाँ जो लोग तीर्थ नहाते हैं, जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो हरिदास को दया आई कि आत्म तीर्थ में भी लोग जाएं। गुरुजी ने कहा कि अब तेरे को तो परमात्मा के सामर्थ्य की शक्तियाँ मिली, अब तू थोड़ा धर्म का प्रचार कर। तो हरि भाव में से बने हुए हरिदास कहाँ पहुँचे? प्रयाग के कुंभ में एक मंदिर के प्रांगण में कुछ उपदेश दे रहे थे, लोगों को सत्संग सुना रहे थे। तो हिंदू धर्म की महान श्रद्धा का दुरुपयोग करने वाले, धर्मांतरण करके अपने देश को टुकड़े टुकड़े करने की बुरी कामना करने वाले वहाँ पादरी भी थे, क्रिश्चियन मिशनरी के। दूसरों को, हिंदू धार्मिक लोगों को तीर्थों से और साधु संतों से और भगवान से अश्रद्धा करके धर्मांतरित करने के वो शिकार खोजते थे। तो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ऐसे शिकार आ रा करके वो सामने खड़े जो ही उनके लोग होते हैं गुट के, वो गिर जाते हैं, वो कि बाबा अपने प्रीस्ट की हीलिंग हो गई। तो ऐसे पादरी, जैसे गीद कितना भी ऊंचा उड़े लेकिन नज़र उसकी मरे हुए सड़े गले मांस पे ही होती है। बिल्ली कितनी भी शानी हो लेकिन चूहे को ही ताक में रखती है। ऐसे ही वो पादरी कुंभ के मेले में घूमते तो बाइबल बांटते, किताब बांटते, मीठी मीठी बातें करते और हिंदू बच्चों को और हिंदू यात्रियों को अश्रद्धा करके हिंदू धर्म में और अपने धर्म में फंसाते। यही करते हैं ना, पता है सबको कि हम आपको फ्री एजुकेशन दे देंगे, आपको अच्छा सम्मान देंगे, सोसाइटी ये वो, आपके परिवार के देख रेख ये वो, और जितने भी बेचारे पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं वो बातों में आके ईसाई धर्म कबूल कर लेते हैं कि भाई। तो वहीं कुंभ के मेले में पादरी ने देखा कि हरिदास को बहुत लोग मान रहे हैं। तो उस समय अंग्रेजों का राज था, तो पादरी ज़रा ज़्यादा सिर पे चढ़े थे। तो एक पादरी ने कहा कि महाराज, उपदेश देने से क्या होता है, कुछ खाने की चीज़ भी तो निकाल के दिखाओ, कुछ शक्ति निकाल के दिखाओ। तो भाई महाराज के पास तो योग शक्तियाँ थी। महाराज ने देखा कि अब ये मेरे सत्संग में दूसरे सत्संगियों को अश्रद्धा करा रहा है। महाराज ने उठाया अपना झोला, बोले ले, खाने की चीज़ निकालने से क्या भगवान मिल जाता है? बोले हमारे जैसे, बोले हमारे जीसस तो 2-4 आदमी खाए उतनी रोटी और थोड़ी मच्छी थी, फिर उसको कपड़ा ढाक कर बहुत सारा खाना बना दिया था हमारे जीसस ने, बहुत सारे लोगों को खिलाया, आप भी कुछ खिलाओ। तो महाराज ने यूँ करके निकाल के मिठाई, पूड़ी, रोटियाँ, ये भाई सब क्या क्या व्यंजन रखे, ढेरों व्यंजन अपने झोले से निकाल के। पादरी ने फिर बदमाशी की, अरे महाराज तुमने वो नीचे गाड़ रखा होगा इसीलिए दे रहे हो, हम जो मांगे वो मिलना चाहिए। बोले देख, मांस, शराब और अंडा मत मांगना, बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ मांगे तो मैं अभी निकाल के देता हूँ। पादरी के बच्चे तो कोई फल मांगे, कुछ मांगे तो महाराज ऐसे दे देते। अब वो देखा कि सब लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, धीरे से भीड़ में से वो खिसक गया और वो नाव में बैठकर उस पार जा रहा था। महाराज ने कहा ये तो नाव में भाग रहा है, ये तो। महाराज ने संकल्प करके पानी पे चलना चालू किया और नाव में से उतरे। उसने, महाराज ने हाथ पकड़ा, क्यों भागता है, तू देखा अब। उसने फिर माफ़ी वाफ़ी मांगी और हिंदू धर्म की निंदा और गीता की, रामायण की, भागवत की निंदा और हनुमान जी की निंदा, संतों की निंदा नहीं करने का वचन दिया। तब जाके महाराज ने उसका हाथ छोड़ा। ब्रह्मचर्य का इतना बल था महाराज में। और पादरी वहाँ पुकार गया कि अरे हरिभाव में से बने हुए हरिदास महाराज,
योग का बहुत सामर्थ्य रखा है। तो तैलंग साधु बड़े योगी थे, तो योग विद्या सीखने में वो सत्पात्र था, ब्रह्मचार्य पालता था, नियम के अनुसार खाता था। ऐसा नहीं कि कुछ बढ़िया बना तो ज़्यादा खा ले या इधर उधर बुरी नज़र से देख ले, ऐसा नहीं था, बड़ा पक्का था। तो गुरु ने देखा कि पक्का शिष्य है तो पक्का खजाना दिया। तो साधक जितना तत्पर होता है उतना ही गुरु उसको आगे का रहस्य, आगे की योग शक्तियाँ और आगे की विद्या बताते रहते हैं। तो योग में बड़ी शक्ति है। ध्यान से, एकाग्रता से, मंत्र की सिद्धि से उस देव की उस प्रकार की शक्तियों का सीधा संबंध है। भक्ति से भगवत रस आता है और ज्ञान से भगवान और हम क्या है इसका पता चलता है। तो हम क्या है और भगवान क्या है इसका पता चलने के ज्ञान को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। और दिल में, हृदय में भावना करें कि कृष्ण के लिए, राम के लिए, शिव जी के लिए उनकी पूजा पाठ करें, उसको बोलते हैं भक्ति। भगवान की खुशी के लिए जो सेवा कार्य करते हैं उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। और अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म करते हैं उसको बोलते हैं संसारी काम। तो जो सरकने वाली चीज़ें हैं उनको पाने के लिए जो काम है वो संसारी काम है, लेकिन भगवत रस पाना है इसलिए काम करते हैं तो वो भक्ति हो जाता है। तो शबरी आश्रम में झाड़ू लगाती है, बुहारी करती है और सारा काम करती है। तो घर में भी औरतें झाड़ू लगाती हैं, काम करती हैं, लेकिन गुरु के द्वार पर जो काम है वो भगवान की प्रीति के लिए, वो गुरु की प्रसन्नता के लिए, तो उसका भक्ति योग बन गया। तो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए तत्परता से करा जाए वो कर्म नहीं बचता, वो कर्म योग हो जाता है। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 रास्ते हैं। कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति, भक्ति के द्वारा। इन तीनों में ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान से कर्मी कर्मयोग में, भक्त भक्ति योग में और ज्ञानी ज्ञान योग में सफल होता है। तो ध्यान तीनों में चाहिए। ज्ञानी ज्ञान योग में सफल होगा तो ध्यान में ज्ञान के भाव का चिंतन करेगा, भक्त भगवान का चिंतन करेगा और कर्मी कर्म करने की सत्ता जहाँ से आती है उसमें शांत, तो उसके कर्म की योग्यता बढ़ जाएगी, उसकी भक्ति की योग्यता भी बढ़ जाएगी, उसकी ज्ञान में टिकने की योग्यता भी बढ़ जाएगी। तो शक्ति सब में छुपी है। जैसे सब माचिसों में अग्नि छुपी है, अब उसको अगर रगड़ें तो अग्नि प्रकट होती है, और अगर ढंग से नहीं करें तो वो टूट जाएगी, बेकार हो जाएगी, या फिर गीली कर दें या कुछ कर दें। ऐसे ही सभी बच्चों के हृदय में, सभी लोगों के हृदय में परमात्मा सत्ता है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी मैन इज अ गॉड बट प्लेइंग द फूल। विदेशी लोगों ने जब भारतीय संस्कृति का तत्व ज्ञान समझा और यात्रा करी तो उनको यह अनुभव हुआ कि सभी में चैतन्य परमात्मा, सभी में ईश्वरीय सत्ता ओतप्रोत है। जैसे सभी लकड़ियों में अग्नि ओतप्रोत है। अब दिखती तो ऐसी है कि कहाँ है अग्नि उसमें, अब जलाए तो कहाँ उसमें आग लगेगी, है ना। जैसे कोई भी लकड़ी हो गई उसमें आप देखो तो कहाँ आग है उसमें, ऐसे ही कोई भी लकड़ी की चीज़ है तो उसमें अग्नि है। ऐसे ही कोई भी शरीर है, कोई भी जीव है, उसमें ईश्वर की सत्ता छुपी है। लेकिन ये कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, उन सब में ईश्वर की सत्ता, लेकिन उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है, ऐसा सत्संग सुनने की उनके पास व्यवस्था भी नहीं है कि अपने ईश्वर शक्ति को जगाएं। लेकिन मनुष्यों के पास ये व्यवस्था है, अपनी ईश्वर शक्ति का उनको भान है। इसीलिए सभी शरीरों से, सभी योनियों से मनुष्य शरीर ऊंचा माना गया है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये तो कुतिया भी जानती है भाई, कुत्ता भी जानता है। तो और अच्छा मिले तो फिर पूंछ लाना है तो भाई कुत्ती भी जानती है। और दुश्मन है, ये अपना है, ये अपने ग्रुप के हैं, अपने उसके हैं, कुत्ते भी लड़ते हैं, पहचानते हैं, कुत्ते भी करते हैं काम।
दूसरे को देख के ऐसे करते हैं, और अपने अपने पार्टी का है, अपने उसका है तो ये एक दूसरे का प्यार करने का और लड़ने झगड़ने का तरीका ये तो कुत्ता भी जानता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मनुष्य जीवन में बड़ी बात है कि अपने आत्मा परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करता है, धंधा नौकरी जो भी करे, लेकिन खाया पिया बच्चे पैदा करके मर गए, ये तो कुत्ते जैसी जिंदगी जीगी, उससे अलग है क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, नींद करना, पति पत्नी का सेक्स करना, और परेशानी आ जाए तो डरना, ये तो पशु में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। धर्मो एको अधिकम नराणाम, मनुष्य शरीर में अगर विशेषता है तो धर्म है, इसीलिए मनुष्य धर्म ऊंचा है, नहीं तो फिर कुत्ते का जीवन अच्छा है। कुत्ते को अपने बेटे बेटी के शादी की चिंता भी नहीं होती, गधे को होती नहीं होती, गाय को बैल को, ये तो पैदा करके कुछ टाइम तक निच्चू हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं होती इनको। ये तो सबको खाना पीना और दुख आए तो भयभीत हो, ना सुख आए तो ज़रा मज़ा आ गया, तो ये सब तो पशुओं को, पक्षियों को, कुत्तों को, घोड़ों को, गधों को, सबको मिलता है। धर्मो एको अधिकम नराणाम, धर्म ही मनुष्य के लिए एक विशेषता लाने वाली चीज़ है। तो धर्म क्या है? जो सारी सृष्टि को धारण कर रहा है, चला रहा है, उस परमात्मा की शक्ति, उस परमात्मा के ज्ञान को, उस परमात्मा के आनंद को, उस परमात्मा के रस को वो प्रकट करने का जो तरीका है वो मनुष्य जन्म में है। समझ में आता है ना? तो जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो तो पशु से भी गया बीता है। तो क्योंकि पशु को तो कितनी छूट है, बैल चलता जाए, टॉयलेट करता जाए, टट्टी करता जाए, मूतता जाए, भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोकेगा टोकेगा क्या? और तुम चलते चलते करो तो देखो जूतियाँ पड़ेंगे, टेंशन है, कहीं जाना पड़ता है, करना पड़ता है, नियम कानून, और बहुत सारे नियम कानून है भाई। तो मनुष्यों से पशु ज़्यादा सुखी हैं, लेकिन फिर भी तुच्छ हैं। क्यों? कि उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो सत्संग नहीं सुन सकते, वो गुरु मंत्र नहीं जप सकते, ध्यान नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, परमात्मा को जान नहीं सकते। मनुष्य जान सकता है, हंस सकता है, ध्यान कर सकता है, और भी बहुत सारे ईश्वरीय देन मनुष्य को है।